गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पेपर जिसका कोड है 346 और इसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था वीडियो का। आज ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 30 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और 31 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं 100% आपको 50% क्वेश्चन पेपर में यहाँ से मिल जाएंगे। आप धैर्य रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। ये शब्द किसके हैं? तो W.A. लुईस के हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लुईस ने अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो लुईस ने अर्थव्यवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको जरूर तैयार करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी समाज ने स्वयं जनित एवं स्वयं पोषित समाज का निर्माण कर लिया है तथा उसके अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों का आधुनिक प्रविधि की सहायता से विदोहन हो चुका है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये है इसका आंसर, परिपक्वता की ओर की अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लुईस मॉडल लागू नहीं होता है। तो ना तो दक्षिण अफ्रीका में लागू होता है, अफ्रीकन देशों में, और ना ही दक्षिण अमेरिका में। राइट, तो इसका आंसर है ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, वह अवस्था जिनमें लोग उपनगरों की ओर प्रवासन करने लगते हैं, व्यापक पैमाने पर ऑटोमोबाइल तथा टिकाऊ उपभोग वस्तुओं पर व्यय करते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक उपभोग की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रबल प्रयास सिद्धांत के घटक की अविभाज्यता पर आधारित है। तो ये सभी मांग, उत्पादन, बचत की पूर्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेसर रोजेस्टीन रिordan ने बिग पशु सिद्धांत की अर्थव्यवस्था को स्थैतिक विकास के बाहर निकालने के लिए क्या किया? एक बड़े धक्के से प्रयास करने पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 38, किस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्के की विचारधारा से है? बिग पुश व्यू पॉइंट से है, तो सॉरी नहीं है, तो ये है लुईस का। क्वेश्चन नंबर 39, बिग पशु सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देश दीर्घकालीन स्थिरता से जकड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिग पशु सिद्धांत के अनुसार विकास कार्यक्रम एक आवश्यक न्यूनतम आकार वाला होना चाहिए जिसे अर्थव्यवस्था में ऑप्शन ए अविभाज्यताओं पर, असमानताओं पर कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, पैमानों की अबचतों को निष्प्रभावी किया जा सके। ऑप्शन सी, ऐसी शक्तियों का मुकाबला किया जा सके जो एक बार विकास प्रारंभ हो जाने पर उसे दबाने के लिए उत्पन्न होती हैं। तो इसके सभी आंसर फ्रेंड्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होता है ये सभी। देखिए बिग पशु सिद्धांत को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 38 और 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बिग पशु सिद्धांत के अनुसार विकास कार्यक्रम एक आवश्यक न्यूनतम आकार वाला होना चाहिए। तो ये मैंने पढ़ा दिया अभी पहले। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लिविस्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिए? तो लिविस्टीन के अनुसार ही जो है नेल्सन ने दिए। किसने? नेल्सन ने। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं जो CCS के 2021 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, हर एक सब्जेक्ट का हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास सब्जेक्ट हो हम उसका भी पिछले साल का मॉडल पेपर आपको कराएं और आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा तब आप सब्सक्राइब किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए फ्रेंड्स, आवश्यक न्यूनतम प्रयास की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित हुई, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बजट सेविंग है, बचत सेविंग्स की बात कर रहा है। तो वृद्धि के निर्धारित तत्वों में से एक क्या है? जो हमारे इंक्रीजमेंट होता है उसके जो मेजरमेंट होते हैं, मेजरमेंट तत्व उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, न्यूनतम प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हार्वे लिविंगस्टीन ने। किसने? हार्वे लिविंगस्टीन ने न्यूनतम प्रबल प्रयास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें लिखा हुआ है बचत होती है सेविंग्स, तो यह है वृद्धि के निर्धारित तत्वों में से एक। तो क्वेश्चन नंबर 43 को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ 2021 में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न को सुमेलित करना है आपको। आर्थिक समृद्धि का नव क्लासिकल सिद्धांत है।
तो इसका होगा आपका पाँचवा, मतलब 5वें पे क्या है, मेड। क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन का आर्थिक विकास का बड़ा धक्का। कुल मिलाकर फ्रेंड्स इसका बी आंसर सही होगा, आप सही से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ नेट्स के अनुसार विकास की प्रक्रियाओं में आय की असमानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। पहले घटने और फिर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, मतलब पहले धीरे धीरे कुछ नेट्स के अनुसार विकास प्रक्रिया में आय की असमानता प्रवृत्ति में धीरे धीरे घटाव होता है पहले, फिर बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक बार स्फूर्त अवस्था की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, विकासशील देशों में समृद्धि दर होती है। जैसे जैसे समस्याएं खत्म होगी तो विकासशील देश जो क्या अपने ग्रोथ कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है विकसित देशों के बराबर पहुंचना ही है उन्हें। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर तैयार करिएगा। प्रोफेसर रॉस्ट्रॉव के अनुसार आत्म स्फूर्त की अवस्था है तो विनियोग दर को 5% से बढ़ाकर 10% तक लाना अनिवार्य है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रॉस्ट्रॉव की पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सन 1960 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की विकास की अवस्थाएं कितनी है, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हैबलर ने अपने सिद्धांत में 2 वस्तुओं के विनिमय को किस रूप में व्यक्त किया है, तो अवसर लागत के रूप में व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो पहले का आंसर जेएस मिल का आंसर हो जाएगा थी पारस्परिक मांग। क्वेश्चन नंबर इसका बी आंसर का हो जाएगा तुलनात्मक लागत, और एडम स्मिथ के लिए आपका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष लागत, और डी ऑप्शन के लिए हो जाएगा अवसर लागत। कुल मिलाकर और जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कराएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।